हेलो फ्रेंड्स, गद्दी का डेरिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रेंड्स एक किताब के बारे में जिसका नाम है ग्वालवंश गोत्रावली। और इसके लेखक हैं पुरुषोत्तम पाल। इनका गोत्र है हिनवार। तो फ्रेंड, जैसा कि आजकल रेस चल रही है कि भैया अपने आप को ऊंची जाति का दिखाइए, ऊंची जाति का दिखाओगे तो आपको लोग चुनाव लड़वाएंगे, आपको विधायक सांसद बनवाएंगे और आपका ही दुनिया में तारीफ होगी। तो इस इमेजिनेशन चीज के पीछे कुछ लोग क्या है, शेफर्ड कम्युनिटी के लोग अपने ही समाज का सत्यानाश करने में तुले हुए हैं। यहाँ तक कि अपना नाम भी चेंज कर रहे हैं। अगर मैं इन पुरुषोत्तम जो यादव ये लिख रहे हैं अपना टाइटल, अगर इनका मैं इनके डॉक्यूमेंट में चेक करूँ तो इनका नाम कहीं भी यादव नहीं होगा। अगर इन्होंने करवा लिया हो तो मैं कह नहीं सकता या इनके पापा इनके बाप दादा का कहीं भी यादव नहीं आ रहा होगा। लेकिन एक यादव बनने की होड़ लगी हुई है। तो इन लोगों को लगता है कि अगर हम ये यादव टाइटल लिख लेंगे, ऐसे ही राजस्थान में कुछ जो गडरिया समाज के लोग हैं वो गुर्जर बन रहे हैं। वो भी अपने गुर्जरों के प्रति कुछ अपना गोत्र एक से दिखा करके वो क्या कर रहे हैं कि अपने आप को गुर्जर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखें या बिहार के कुछ एरिया में देखें तो वहाँ के लोग जो है वो अपने आप को यादव और कुछ लोग अपने आप को राजपूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने आप को अग्निवंशी, चंद्रवंशी इस तरीके से ये करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, ये वंश का मतलब इन्होंने इन बेवकूफ़ों को, गधों को वंश का मतलब तो पता ही नहीं है। और इन्हीं जैसे मूर्खों ने क्या कर रखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो कि माली समाज से आते हैं, सैनी साक्य कुशवा मौर्य माली समाज से आते हैं, उनको भी अपना बता रखा है। तो एक बेवकूफ़ी की भी एक हद होती है। तो फ्रेंड, वो हद इस पुस्तक ने भी जो लेखक है उन्होंने तोड़ दी है। पुरुषोत्तम यादव लिख दिया है इन्होंने अपना नाम। ठीक है, नाम तो कुछ भी लिख लो भाई, अपनी मर्जी है। कल को ये अपने आप को पुरुषोत्तम खान भी बोल सकते हैं अगर इनको किसी समाज से जोड़ना है। तो फ्रेंड, ये मैं आपको बता दूं, ये देखिए जरा सी पतली सी किताब है। इसमें आप देख रहे, अगर आपको फोटो में दिख रहा होगा तो ये देखिए यहाँ पर स्टेपल भी लगा हुआ है इसमें। तो ये एक पतली सी किताब है। इन्होंने कुछ कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा उस तरीके से आंगनवती ने महल जोड़ा, ऐसे कुछ करके कहावत है। तो वही चीज इन्होंने कर रखी है इसमें। और फ्रेंड देखिए, इसका सत्य से कुछ लेना देना नहीं है। आजकल बहुत से लोगों में वंश चलाने की बहुत तगड़ी वो चल रही है। ठीक है, देखिए ग्वाल वंश, ग्वाल का मतलब होता है जो ग्वाला होता है, और वंश का मतलब यानी कि ग्वालाओं का वंश। ठीक है, अगर ग्वालियाओं का वंश है तो फ्रेंड देखिए, अगर मैं जैसे आपको कई बार बता चुका हूँ, आप जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए अनपढ़ ये लोग जो भी पुरुषोत्तम यादव हैं ये सब हैं, ये इनके 10वीं में हाथ से 40-45% आए होंगे, 12वीं में भी इतने आए होंगे। ये इन्होंने कहीं तरह से कॉलेज से कर लिया होगा तो 50-55% वाले ये आदमी हैं। इनको कोई जानकारी नहीं है, इन्होंने जबरदस्ती इस बुक को छाप दिया, बना दिया है और अपनी तारीफ बटोरने में लग रहे हैं। फेसबुक पे शेयर कर रहे होंगे। अहीर गडरिया समाज से ज्यादा अहीर समाज में इसको फॉरवर्ड कर रहे होंगे। तो ये दिखाने के लिए कि भैया हम तुम्हारे समाज का अंग हैं। तो फ्रेंड देखिए, एक जनरल सी चीज देखिए, अगर आप अपने गडरियाओं के नाक नक्शे देखें, चेहरे की बनावट देखें, शरीर की बनावट देखें, रंग रूप देखें, तो वो गडरियाओं का कहीं भी यादवों से अहीरों से नहीं मिलता। अहीरों का जो रंग रूप है, चेहरे की बनावट, शरीर की बनावट, कद काठी, ये सब इनके जाट समाज से मिलती है। तो इसलिए जो बिहार के जो यादव हैं वो अपने आप को कई बार जाट भी बोल देते हैं, हम जाट हैं। यहाँ तक कि आप एक यूट्यूब पर एक वीडियो भी देख सकते हैं जहाँ पर जो लालू प्रसाद जी का लड़का है, उसने भी उसमें अपने आप को बोला है कि मैं जाट हूँ। तो फ्रेंड, इनकी जो जाटों की जो वंशज है या जाटों की जो एक लिंकेज है, यानी कि जो बोल बनावट, भाषा शैली, चेहरे की बनावट, शरीर की बनावट, रंग, कद काठी, तो ये सारा अहीरों का जाट समाज से मिलता है। उसके बाद गुर्जरों से मिलता है। तो मैं एक वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ कि जो जाट, अहीर, गुर्जर हैं, ये एक ही बाप की तीन औलाद हैं। इस तरीके से करके मैंने एक वीडियो बनाई है। और फ्रेंड देखिए कि हर समाज क्या होता है कि अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहता है। और ऐसा नहीं है कि ये खाली इस समाज में है। आप कुम्हार समाज को देखो तो कुम्हार समाज भी अपने आप को राजपूत बताता है। कश्यप जो है वो भी अपने आप को कश्यप राजपूत बताते हैं। लोहार हैं वो भी अपने आप को लोहार राजपूत बताते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड ये होड़ चली हुई है। और देखिए फ्रेंड, अगर गडरिया और अहीरों का संबंध होता, देखिए संबंध तो भारत का, अगर भारत में रहने वाली सभी जातियां हैं, सभी का एक दूसरे से संबंध है। कुछ ना कुछ चीज सभी में मिल जाती है। तो देखिए फ्रेंड, जैसे इन्होंने हिनवार गोत्र भी लिखा है, मैं एक वीडियो में बता भी चुका हूँ आपको। जो लोग मेरे वीडियो को बहुत लंबे समय से देखते हुए आ रहे हैं, मैं 3-4 साल से वीडियो बना रहा हूँ, तो वहां पर मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है कि कुछ गोत्र ऐसे होते हैं जो उस जाति के एक यूनिक गोत्र होते हैं, वो और किसी जाति में नहीं मिलने के। और कुछ गोत्र ऐसे हैं कि वो उनके गोत्र हर जातियों में मिलते हैं। जैसे राजपूतों में चौहान होता है, गुर्जरों में चौहान होता है, कुम्हार जाति में चौहान होता है, लोधे समाज में चौहान होता है, जाटव समाज में चौहान होता है, वाल्मीकि समाज में चौहान होता है। तो ये चौहान गोत्र ज्यादातर हर बरादरी में मिल जाता है। तो इसके आधार पर आप ये नहीं बोल सकते कि वाल्मीकि जो है वो राजपूत हैं
या जो जाटव समाज है वो राजपूत है, या जो गुर्जर समाज है वो राजपूत है। आप ये किसी भी आधार पर नहीं कह सकते। उसके अलावा फ्रेंड देखिए, मैं आपको कुछ ऐसे गोत्र बताऊंगा जो इन तीन भाई जातियों में मिलते हैं। कौन कौन से तीन भाई जाति? गुर्जर, जाट और अहीर में, इनमें मिलते हैं। तो हालांकि मैं आपको बता दूं फ्रेंड, देखिए कुछ गोत्र ऐसे होते हैं कि जो एक स्पेसिफिक एक ही जाति में मिलते हैं, और कुछ गोत्र ऐसे होते हैं जो हर जाति में मिल जाते हैं। तो देखिए जैसे गडरियाओं में हिनवार गोत्र है, तो हिनवार गोत्र सिर्फ और सिर्फ आपको गडरियाओं में मिलेगा। उसके अलावा देखिए फ्रेंड, आपका गुर्जरों में अगर आप देखें तो कसाना गोत्र, तो कसाना गोत्र जो है वो सिर्फ आपको गुर्जरों में मिलेगा। उसके अलावा तेवतिया गोत्र, ये आपको सिर्फ और सिर्फ आपको जाट समाज में मिलेगा। तो फ्रेंड देखिए, ये गोत्र हैं जो इन जातियों के एक प्रॉपर गोत्र हैं। और ये प्रॉपर गोत्र इस बेसिस पर बोला जाता है कि देखिए फ्रेंड कि मैं आपको बताऊं कि जो गोत्र सिस्टम होता है ना, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। गोत्र क्या होता है कि जैसे आगे आगे पीढ़ियां बढ़ती जाती हैं, और पीढ़ियों में क्या होगा, अगर सपोज कीजिए आपके बाबा दादा की औलाद हुई, फिर उनकी औलाद हुई, फिर उनकी औलाद हुई, फिर उनकी औलाद हुई, और आगे जाके ये पूरे भारत में फैल गई। तो ये लोग आपस में देखिए भाई बहन ही लगे, क्योंकि एक ही बाबा दादा की औलाद है। तो उन बाबा दादा की औलाद अगर आपस में शादी वगैरह कर लेते हैं तो वो भाई बहन से शादी मानी जाएगी। इसलिए क्या था, ये गोत्र सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। और आपको जान के ताजुब होगा कि ये जो इंडिया में जितनी जातियां हैं या इंडिया में जितने धर्म हैं, ये गोत्र सिस्टम भारतीय जातियों में या भारतीय धर्मों में ही है। जैसे भारतीय धर्म कैसे होते हैं, जैसे आपके सिख धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, हिंदू धर्म हो गया, इनमें। लेकिन जो आपका पश्चिमी धर्म है, जैसे आपके इस्लाम हो गए, यहूदी हो गए, आपके क्रिश्चियंस हो गए, आपके पारसीज हो गए, इनमें गोत्र सिस्टम है ही नहीं। तो जो इंडिया में जितने जो जातियां और जो धर्म उत्पन्न हुए हैं, उन सभी में गोत्र सिस्टम है। और भविष्य में जैसे जैसे इनकी भावी पीढ़ी हो, यानी कि आगे आने वाली पीढ़ी, अगर वो अपने ही सपोज कीजिए, अगर उनको अपना गोत्र नहीं पता और वो अपने ही किसी से शादी कर ले, तो भाई बहन की शादी से बचने के लिए सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उसी तरीके से देखिए फ्रेंड, जैसे आपके अब कुछ गोत्र मैं आपको बता देता हूँ जो आपके गुर्जर समाज में और जाट समाज में कॉमन मिलते हैं। तो जैसे धामा गोत्र हो गया, तो धामा गुर्जर भी होते हैं और धामा जाट भी होते हैं। राठी गोत्र, राठी जाट भी होते हैं और गुर्जर भी होते हैं। पंवर या पनवर, ये गोत्र आपके जाटों में भी मिलता है और गुर्जरों में मिलता है। तंवर गोत्र, तोमर गोत्र, ये दोनों ही जातियों में मिलता है, गुर्जर और जाट में। और मैं आपको एक वीडियो में बता भी चुका हूँ कि जाट और गुर्जरों के मैक्सिमम गोत्र जो है वो आपस में मिलते हैं। तो जाटों का जो रिलेशन है वो गुर्जर समाज से है। उसके अलावा देखिए फ्रेंड कि इसी प्रकार से देखिए अहीर समाज के जो कुछ गोत्र हैं वो जाटों से मिलते हैं। ठीक है। और एक गोत्र होता है जो अहीर गोत्र है, तो अहीर गोत्र आपके गडरियों में भी मिलता है, अहीर गोत्र आपके वाल्मीकियों में भी मिलता है, अहीर गोत्र आपके जाटो समाज में भी मिलता है, अहीर गोत्र आपके जाटों में भी मिलता है, अहीर गोत्र आपके गुर्जरों में भी मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया सारी जाति जो है अहीर हो गई। उसी तरीके से एक गुर्जरों से रिलेटेड एक गोत्र है बड़गुजर। तो बड़गुजर आपके जाट समाज में मिलता है, राजपूत समाज में मिलता है, गुर्जरों में मिलता है। उसके अलावा आपका जो कुम्हार समाज है उसमें मिलता है, लोधा समाज है उसमें मिलता है, मालिक समाज है उसमें मिलता है। तो इन सब में ये फ्रेंड आपका गोत्र मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे जातियां एक ही हो गई या एक ही उससे निकली हुई है। अगर आप इतिहास को उठा के देखें तो इतिहास में आपने देखा होगा कि दुनिया में सबसे पहला जो जानवर पाला गया था वो कुत्ता पाला गया था, जो इंसानों ने अपनी सेफ्टी के लिए रखा था। उसके बाद क्या हुआ, कुत्ते के बाद उन्होंने जो दूसरा जानवर पाला था वो भेड़ पाली थी। उसके बाद जो तीसरा जानवर पाला था वो उन्होंने बकरी पाली थी। उसके बाद फिर उन्होंने गाय पाली थी। देन लास्टली उन्होंने क्या पाला था, उन्होंने आपका भैंस पाली थी। और ऊँट भी इसी दौरान ही पाले गए थे। तो फ्रेंड देखिए कि ये जो सबसे पुरानी अगर जाति देखा जाए तो सबसे पुरानी जाति तो इस हिसाब से गडरिया निकल कर आती है। इसीलिए आपने देखा होगा जितनी भी भारत में भेड़ बकरी पालने वाली जातियां हैं, तो वो अपने साथ एक कुत्ता रखते हैं जो उसी ट्राइब के या उसी जाति के नाम पर रखा जाता है। जैसे आप हिमाचल में जाएं तो वहाँ पे जो हिमाचल की गद्दी जाति है, गद्दी जो गडरिया लोग हैं, वो अपने साथ कुत्ता रखते हैं, तो उस कुत्ते को गद्दी कुत्ता भी बोल देते हैं। उसी तरीके से अगर आप उत्तराखंड में जाएं तो वो जो भोटिया जाति के जो लोग हैं जो भेड़ बकरी रखते हैं, तो वो अपनी भेड़ बकरी की सेफ्टी के लिए वहाँ पर एक कुत्ता रखते हैं, उसको भोटिया कुत्ता बोला जाता है। उसी तरीके से अगर आप महाराष्ट्र या कर्नाटक में जाएं तो वहाँ पर आपको धनगरी कुत्ता या कुरुबा कुत्ता इस तरीके से आपको मिल जाते हैं। तो कुत्ते का भी कहीं ना कहीं पालन जो है वो गडरियाओं ने ही किया था। तो इस हिसाब से तो सबसे पुरानी जो जाति होनी चाहिए गडरिया होनी चाहिए, और गडरिया ये ग्वाल वंशी की जगह गडरिया वंशी होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, जो एक एक मैं आपको साइकोलॉजिकल एक चीज़ भी बताता हूँ कि कुछ समाज ऐसे होते हैं कि जिनकी जनसंख्या बहुत कम होती है, 10-10, 15-15 घर होते हैं उनके, और कहीं गांव में है कहीं नहीं है। तो इस तरीके के लोग क्या होते हैं, दूसरे लोगों पर आश्रित होते हैं उनकी गुलामी करने के लिए, क्योंकि उनको अपनी जीविका जीनी होती है एक
सम्मानजनक तरीके से, तो वो गुलामी करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये जो किताब जिस भी व्यक्ति ने लिखी है, ये भी कहीं न कहीं इसी मानसिकता का आदमी है। क्योंकि आप देखिए कि अगर आप किसी भी एरिया में जाइए, जो-जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप खुद एक चीज़ जज करके देखिएगा कि आपके एरिया में जो गडरियाँ हैं, वो कितने गाँव में हैं और एक प्रॉपर गाँव आपका कहाँ पर है। और आपके आस-पास भी जो गाँव है, उसमें 10, 15, 20 घर, 10, 15, 20 घर ये मिलेंगे। लेकिन अगर आप उसमें देखें, आप किसी गुर्जर समाज के गाँव में रह रहे हैं, तो वो पूरा गाँव ही गुर्जरों का है और आस-पास भी बहुत सारे गुर्जरों के गाँव हैं। अहीरों के एरिया में अगर आप रह रहे हैं, तो वो गाँव भी अहीरों का होगा और उसके आस-पास भी बहुत सारे अहीरों के गाँव हैं। उसी तरीके से जाट में, राजपूत में, इन सभी जातियों में मिलता है। तो जो ये जातियाँ होती हैं, जो जिनकी जनसंख्या कम होती है, क्योंकि उनको वो लोग परेशान करेंगे, तो उनसे बचने के लिए उनको गुलामी करने में काफ़ी आनंद आता है, तो वो ही लोग अपने आप को इन जातियों को दिखाने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या जो ये यादव लोग बहुत हैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि फ्रेंड, ये लोग ये कर रहे हैं कि भाई इनकी गुलामी करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। कुछ किताबें लिख रहे हैं, कुछ इधर-उधर से थोपा-थापी करके ये सब अनाप-शनाप लिख करके किताबें, छोटी-छोटी किताबें कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे पोस्ट कर रहे हैं, आपके फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके से कुछ भी मतलब फ़ोटो-वोटो लगा के कुछ इधर-उधर की लीपा-पोती करके अपने आप को अहीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप राजस्थान में जाएँ, तो राजस्थान में लोग गुर्जर बन रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि हम गुर्जर हैं, हमारे गोत्र इनसे मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जहाँ जिस एरिया में आप रह रहे हो, वहाँ पे बहुत सी जातियों के गोत्र आपस में मिलते हैं। अगर आप देखें, अगर आप राजस्थान में जाएँ, तो राजस्थान में आपके जो रायका रबारी समाज हैं, उनके कुछ गोत्र हैं गुर्जरों से मिलते हैं। रायका रबारी समाज के कुछ गोत्र जो हैं वो गाडरी लोगों से मिलते हैं, गडरिया जिनको बोल देते हैं। गडरियाओं के कुछ लोग जो है गुर्जरों से मिलते हैं, गुर्जरों के कुछ गोत्र गडरियाओं से मिलते हैं। तो इस आधार पर आप ये नहीं बोल सकते सीमित क्षेत्र के लिए कि भैया इस क्षेत्र में अगर हमारे गोत्र पाए जा रहे हैं, तो ये हम इसी जाति के हो गए। तो देखिए फ्रेंड, अभी राजस्थान में हो क्या रहा है कि राजस्थान में ये हो रहा है कि जो वहाँ पर लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड वहाँ पर कि अच्छी खासी जनसंख्या ले रहे हैं यहाँ पे गाडरी समाज, गडरिया समाज, लेकिन वो वहाँ से विधायक जो बन रहा है वो गुर्जर समाज का बन रहा है। छोटे-मोटे पद दे देते हैं उन लोगों को। तो फ्रेंड, इसीलिए क्या हो रहा है कि लोगों को मज़ा बहुत आ रहा है इस सब चीज़ करने में, तो वो अपनी जातियाँ बदल रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं अनाप-शनाप, ठीक है? और फ्रेंड देखिए, ये मिसयूज़ कर रहे हैं। आप ये समझ के देखिए फ्रेंड कि अगर ये देखिए, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। पहले भारत में एक कंपनी थी काइनेटिक। तो काइनेटिक वालों का एक स्कूटी आता था, काइनेटिक होंडा, काफ़ी अच्छा चलता था। बाद में इस काइनेटिक होंडा को कंपनी काफ़ी लॉस में जा रही थी, नुकसान में जा रही थी। तो इस कंपनी को महिंद्रा कंपनी ने एक्वायर कर लिया था। तो उन्होंने एक्वायर करने के बाद क्या हुआ, काइनेटिक कंपनी को आज पूरे भारत में कोई नहीं जानता, वो खत्म हो गई है बिल्कुल। लेकिन महिंद्रा आज भी चल रही है। महिंद्रा स्कूटर भी बना रहा है आज की तारीख में, महिंद्रा ट्रैक्टर भी बना रहा है, कार भी बना रहा है, बस भी बना रहा है, ट्रक भी बना रहा है, जेसीबी बना रहा है। तो इनका तो पंजा ज़्यादा है, क्योंकि इनके हर पंजे में जिस प्रकार से 5 उँगलियाँ होती हैं, ऐसी महिंद्रा जो है, 1 उँगली वो टू व्हीलर्स के लिए कर रहा है, 1 कार के लिए, 1 ट्रैक्टर के लिए, 1 ट्रक के लिए, 1 जेसीबी के लिए। तो उनका हाथ तो ये फैलता जा रहा है। लेकिन आपका जो हाथ था, आपने क्या किया, महिंद्रा को दे दिया वो, और महिंद्रा उससे क्या हुआ, प्रॉफिट में भी गया। तो फ्रेंड देखिए, लेकिन काइनेटिक कंपनी का नाम खत्म हो गया। तो ये साजिश है इन लोगों की, जो कि पेड एक तरीके से पैसे लेकर के काम करते हैं। अगर पैसा भी नहीं इनको मिल रहा है, तो सपोज कीजिए कि ये लोग भाई विधायक हैं, ये हैं, कुछ थोड़ा मोटा चंदा दे दिया इनको किसी चीज के लिए, जिससे इनकी घर गृहस्थी चल रही है, घर मकान बनाकर ये लोग रह रहे हैं। तो फ्रेंड, ये इस तरीके से चंदा उगा के अपने पर्सनल फायदे के लिए पूरे समाज का नुकसान कर रहे हैं। और मैं आपको फ्रेंड एक चीज बता दूं, देखिए अगर आप पूरे इंडिया में देखें, हालांकि जो अहीर समाज है वो बहुत ज्यादा है जनसंख्या में, लेकिन अगर आप देखें तो जैसे कुरुबा है, कुरुबा का अपना इतिहास है। कुरुबा जाति में आपके फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं, संगोली रायना जैसे, उसमें राजा महाराजा हुए हैं आपके, और यहाँ तक कि कर्नाटका में सीएम भी दे चुके हैं वो। उसी तरीके से महाराष्ट्र में देखिए, जो होलकर वंश है वो मराठी थे। बालू मामा जैसे वहाँ पे समाज सुधारक भी हुए हैं। तो बहुत सारे ऐसे वो लोग हैं। अगर आप ये लोग पहले से इनको अहीर बनाते हुए चलेंगे, अहीर बनाते हुए चलेंगे, तो गडरियाओं का इतिहास पूरा खत्म हो जाएगा। तो मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसी पुस्तकों को आप रिजेक्ट कीजिए। मंच पर आकर बोलिए कि ये साजिश है अपने समाज को खत्म करने की। तो फ्रेंड देखिए, कोई भी जाति, अगर ये जाति वाकई में एक होती, तो भारत सरकार इन जातियों को अलग अलग मेंशन नहीं करती। अगर आप किसी भी प्रदेश की लिस्ट उठा के देख लिए, गडरिया या गडरिया की जो जातियां हैं, जैसे धनगर, कुरुबा, ये सब आपको अलग अलग की हुई मिलेंगी। और जो अहीरों की जातियां हैं, जैसे एडिगा हो गई, कुरुबा हो गई, ग्वाला हो गई, तो ये सब इन्होंने अलग लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों डिफरेंट जातियां हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं
कि अगर ये बहुत से लोग जो मानते हैं, क्योंकि बेवकूफ़ लोग हैं ये, तो लोग जगदम्बिका पाल को भी गडरिया मानते हैं, बिछेंद्र पाल को भी गडरिया मानते हैं, ये सभी को जो पाल वाले हैं सभी को गडरिया मानते हैं। अगर आपको इन लोगों से मिलना है तो इनसे पर्सनली बात करके देखिए इनको कितनी जानकारी है। कुछ जानकारी नहीं है। ये तो जो बंगाल का पाल वंश था, यानी कि जो कायस्थ समाज से था, उसको भी गडरिया बताते हैं लोग। तो फ्रेंड इस तरीके से इनको जानकारी कुछ नहीं है, बस इनको लीपापोती करनी थी। जो इनके आका हैं उनको खुश करने के लिए, अहीर समाज के आका हों चाहे गुर्जर समाज के आका हों, उनको खुश करने के लिए उल्टी सीधी किताबें लिख देते हैं। समाज में 10 बांटेंगे, अहीर समाज में ज़्यादा बांटेंगे, फिर अहीर समाज ही क्या करता है कि बोलता है कि ये हमसे निकले हुए हैं। तो ये इतिहास खत्म होने के सिवा कुछ नहीं है। बाकी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। देखिए, जो मैंने इस वीडियो को बनाया है इसको आप एक बार फिर से सुनकर देखिए कि इसमें सारी पॉइंट जो मैंने बताए वो लीगल और जेन्युइन है। वो चीज़ आप देखिए। ना तो हमारे अहीर समाज से कदकाठी मिलती है, ना हमारा रंग रूप मिलता है, ना फेस की बनावट, ना शरीर की बनावट, ना बुद्धि का स्तर। तो ये हमारा कुछ भी अहीर समाज से नहीं मिलता है। लेकिन अहीर समाज का गुर्जर समाज से और जाट समाज से काफी कुछ मिलता है। तो ये लोग, अगर ये बात गुर्जर लोग बोलें कि हम ग्वालवंशी हैं, या जाट लोग बोले हम ग्वालवंशी हैं, तो समझ में आता है। लेकिन एक भेड़ बकरी पालने वाला समाज अगर ये चीज बोला वो ग्वालवंशी है, तो भैया ये भेड़वंशी कौन हुए फिर? आजकल वंशी लगाने की बहुत तादाद चल रही है। कुछ लोग जो है अपने आप को पता नहीं किस उससे चंद्रवंशी बता रहे हैं, अग्निवंशी बता रहे हैं, जिससे पूछो अलग अलग वंशी बता रहा है। कोई चंद्रवंशी बता रहा है, कोई आपको अग्निवंशी बता रहा है, कोई सूर्यवंशी बता रहा है, कोई कुछ वंशी बता रहा है। ये राजपूतों के चौंचले हैं वंश लिखने के। तो ये जो राजपूतों के चौंचले हैं वंश लिखने के, तो ये चीज उनके समाज में अलग ट्रेंड है, हमारे समाज में अलग ट्रेंड है। तो हमें अपना ये वंशी वंशी वाला सिस्टम तो बिल्कुल खत्म करना चाहिए। तो ये, क्योंकि ये हम लोगों का नहीं है, क्योंकि ये उनका वंश है, उनमें चलता है। ऐसे ब्राह्मणों में भी एक अलग सिस्टम